फ़ोन में जब ये रिंग बजती है तो मैं खुश हो जाता हूँ क्योंकि ये रिंग है ऑर्डर आने की ज़ोमैटो पर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज का दिन शुरू होता है और आज मेरी बैंड बजने वाली थी क्योंकि आज तनु की तबीयत ख़राब थी और इसी चक्कर में मेरे को अकेले को किचन हैंडल करना है। थोड़ी बहुत हेल्प मैं मम्मी की ले रहा था, बट आज मैं पूरा दिन किचन में रहा और इतना बिजी डे गया ना मेरा। पहली बार ऐसा हुआ है क्लाउड किचन ओपन करने के बाद कि मेरा दिन इतना बिजी गया हो। जैसे ही मेरे पास पहला ऑर्डर आया उसके ऊपर लिखा था सर प्लीज चेक व्हाट्सएप। मैं व्हाट्सएप चेक करने लगा कि क्या सीन है भाई, क्या हो गया। उससे पहले मुझे तन्नू के लिए गर्म पानी करना था, तो गर्म पानी की जो बोतल होती है जिससे हम सिकाई करते हैं उस बोतल को भर के और मैं तन्नू को फटाफट दे आता हूँ और उसके बाद वापस से ऑर्डर की तैयारी करने लगता हूँ। और यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज दिखता है दीपक भाई का और उन्होंने एक बड़ा अच्छा नोट लिखा था व्हाट्सएप के ऊपर, जिसे देखकर दिन की शुरुआत काफी अच्छी हुई। और उन्होंने 2 रिच क्रिस्पी वेज बर्गर ऑर्डर किए थे मेरे और तन्नू के लिए। तो थैंक यू सो मच दीपक भाई। एंड वो दिल्ली में रहते हैं, वो खा नहीं सकते थे, तो उन्होंने बोला कि जब भी उनका रोहतक आना होगा वो जरूर हमारा बर्गर ट्राई करेंगे। एंड अच्छा लगा यार ये चीज देख के कि आप लोग हमारे लिए भी ऑर्डर करते हैं। वैसे हम लोग खाते रहते हैं बर्गर पिज्जा। उसके बाद मैं बाकी के काम में लग जाता हूँ एंड दूसरे जितने भी ऑर्डर्स थे मैं उनको कंप्लीट करने लग जाता हूँ क्योंकि फटाफट से मुझे ऑर्डर कंप्लीट करके मार्केट जाना था और मार्केट से बहुत सारा सामान लेके आना था। एंड हाँ, वो 2 बर्गर का जो ऑर्डर था तो उनमें से एक बर्गर मैंने जोमेटो वाले भैया को दिया कि उनके लिए ट्रीट हो जाएगी। एंड यार आप लोगों के जो मैसेज दिखते हैं ना कि लाइक बहुत अच्छा लगता है। यू नो जब आप दुनिया में कुछ करने लगते हो, कुछ नया स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड आप सोचते हो कि यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्या मैं सबके अगेंस्ट जाके ये चीज़ कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ सही है। बट जब आपको दिखता है कि लोग आपसे इंस्पायर होकर कुछ कर रहे हैं सेम आपके जैसा, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है और तब आपको पता लगता है कि आप थोड़ा अच्छा जा रहे हो। तो आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हमें मेंशन कर रहे हैं कि वो भी क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं खुद से। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी वो लगी कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ये काम कर रहे हैं। एंड क्लाउड किचन की एक सबसे खास बात है कि और कुछ हो ना हो आपका रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाता है। तो आज के कुछ ऑर्डर्स कंप्लीट करके मैं निकल जाता हूँ मार्केट। सबसे पहले मुझे जाना था मॉडल टाउन, वहाँ से मैं खरीदता हूँ लेटस। और यार सब्जियों के रेट ना बढ़ते ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है। और जैसे ही मैं घर आ रहा था तो मंडी में रुका था। मंडी में सबसे पहले मैंने केले लिए। जैसे ही मैं ठेले वाले से केले ले रहा था वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी एंड उसने मेरे को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्लाउड किचन वाले हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि मैंने आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है एंड मैं आपके व्लॉग्स भी देखते हूँ। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच यार। उसके बाद ये बच्चा मेरे को मिल जाता है एंड इसने मेरे को पूछा कि आपका चैनल है क्या? मैंने कहा हाँ यूट्यूब चैनल है। तो ये मेरे कैमरा को देखने लग गया एंड पहले ये स्माइल कर रहा था, बट नहीं कैमरे को देख के स्माइल ही नहीं की इसने। फिर इसने बताया कि हम भी व्लॉग बना लेते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, आप भी बना लेते हो। मार्केट से 2-4 चीजें और लेके मैं फटाफट से घर पहुंच जाता हूँ। घर आकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें मैं मार्केट से लेके आया। तो मार्केट से मैं अभी कुछ चीजें लेके आया हूँ, जैसे कि सबसे पहले तो ये बोटल्स। बहुत दिक्कत हो रही थी यार, मेयोनीज वगैरह चीज़ वगैरह सब कुछ मतलब पैकेट में था, ठीक है। तो इन बोटल्स को स्क्वीज़ करके अच्छे से डाल सकते हैं। तो ये मैं 4 बोतल लेके आया और 80 रुपये की एक बोतल लगाई है। मैं टिश्यू पेपर ख़त्म हो रखे थे तो टिश्यू पेपर ले आया। ये है पैकिंग पेपर, जो भी बर्गर हम पैक करके देते हैं तो इन्हीं पेपर्स में देते हैं। ये हैं ओरिगेनो चिली फ्लेक्स, जो आप पिज़्ज़ा के साथ जाते हैं, ये छोटे छोटे पाउचेस होते हैं। ये है लेटस जो हम बर्गर में डालते हैं, इसको बोलते हैं अमेरिकन पत्ता गोभी और 150 रुपये की है ये, 700 ग्राम। और ये है हमारी मेल्टेड चीज़ जो हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं और मेरे को यही वाली चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। तो बस यही सामान लेके आया मैं मार्केट से और 1 घंटा लग गया पूरा। तो अभी जोमेटो भी ऑन हो चुका है, सारी चीज़ें सेट हैं। फटाफट से जो भी ऑर्डर आएगा बनाते जाएंगे, लेकिन उससे पहले सारे सामान को मैं स्टोरेज में रख देता हूँ। एंड घर आने के बाद मैं एक्साइटेड था इन बोटल्स को ट्राई करने के लिए कि यार आखिर इन बोटल्स में जितने भी हम लिक्विड चीज़ें डालेंगे वो किस तरीके से निकलेंगी, अच्छे से निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। तो मैं इन बोटल्स को ट्राई करना चाहता था। तो फटाफट से इसमें मेयोनीज, चीज़ और जितनी भी बाकी सॉसेज थी मैं डाल देता हूँ ताकि जैसे ही कोई ऑर्डर आए मैं इनको यूज़ करना स्टार्ट करूँ। एंड आज अपने पास 2 ऑर्डर्स इंडिया के बाहर से आए। ये ऑर्डर था अतुल का। अतुल से मैंने बात करने की भी ट्राई की बट उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो ये इंडिया से बाहर रहते हैं और हमारा क्लाउड किचन इनको कुछ टाइम से ऑफ दिख रहा था बार बार, बट आज चांस मिला तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया हमारे लिए। एंड थैंक यू सो मच अतुल भाई, आपने ऑर्डर किया।
एंड दूसरा ऑर्डर आया कनाडा से, जो किया था दिव्यांश ने। तो दिव्यांश भाई आपका भी थैंक यू सो मच। एंड जितने भी राइडर्स हमारे पास ऑर्डर्स लेने के लिए आते हैं उनको भी अब पता लग गया कि यार इतनी दूर दूर से ऑर्डर आते हैं, तो वो कई बार पूछते भी है आपके इतनी बाहर से ऑर्डर कैसे आ जाते हैं, इंडिया से बाहर से ऑर्डर आते हैं। तो मैंने कहा यार हमारे सब्सक्राइबर इंडिया से बाहर भी रहते हैं तो वो ऑर्डर कर देते हैं। एंड आज तो एक भाई मिले मेरे को जो हमारी वीडियोस देखते हैं जब हमारे 20K सब्सक्राइबर्स थे, तो वो जोमेटो राइडर हैं। एंड आज उनका नंबर लगा एक ऑर्डर के लिए हमारे पास। तो भाई ने मेरे से बात की एंड उन्होंने बोला कि यार मैं आपकी वीडियोस बहुत टाइम से देख रहा हूँ। तो मैंने उनको अपना नंबर भी दिया कि नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो आपके लिए मैं कुछ ट्रीट रखूंगा। बट हुआ ये कि जो ऑर्डर वो लेके गए थे उस कस्टमर ने कॉल ही पिक नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये कस्टमर तो कॉल ही पिक नहीं कर रहे, और उस कस्टमर ने ऑर्डर किए थे 2 पनीर पिज्जा, उसके साथ मैंने कोक भी फ्री दे दी। तो भाई का जब मेरे पास कॉल आया कि कस्टमर रिप्लाई नहीं कर रहा, ये ऑर्डर कैंसिल होने वाला है, तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप इस ऑर्डर को ले जाओ, हमारी तरफ से ये आपको ट्रीट होगी। मैं पहले भी सोच रहा था आपको ट्रीट देने की, बट आप इस ऑर्डर को खा सकते हो, क्योंकि यार रिटर्न लेके भी हम क्या करेंगे उस ऑर्डर का, इससे बेटर है वो खाना किसी अच्छे इंसान के पेट में जाना चाहिए। एंड आज हमारे पास एक कस्टमर का ऑर्डर आया जिन्होंने मुझे स्पेशली फोन करके बोला कि भैया पिछली बार जो आपने ऑर्डर भेजा था वो आते आते ठंडा हो गया था, तो इस बार मैं चाहता हूँ कि आप फूड को अच्छे से पैक करो ताकि मेरे पास जो ऑर्डर पहुंचे वो अच्छे से गर्म पहुंचे। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा, मेरे से जितना हो सकता था मैंने जोमेटो की टेप लगा के अच्छे से उस ऑर्डर को पैक किया। बट दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि जितने जोमेटो राइडर्स आते हैं, कुछ एक जोमेटो राइडर जो है वो बैग कैरी नहीं करते। जोमेटो बैग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खाने को गर्म रखता है, बट क्या करे यार वो लोग कैरी नहीं करते। पिज़्ज़ा हो बर्गर हो उसको सब्जी की तरह वो डायरेक्टली ले जाते हैं, जब तक वो चीज़ कस्टमर तक पहुंचती है वो चीज़ ठंडी हो जाती है। एंड हमारा स्विगी भी ऑन हो चुका है बट उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअल में हुआ ये कि हमारा जो लोकेशन है वो गलत शो कर रहा है, एंड उस ऑर्डर को पिक करने के लिए जोमेटो राइडर में से 4-5 किलोमीटर दूर चला गया। तो मैंने फटाफट से स्विगी पर अपने क्लाउड किचन को ऑफ किया एंड मैनेजर से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम इसको जल्दी ठीक कर देंगे। तो जैसे ही ये चीज ठीक होती है हम स्विगी के ऊपर भी लाइव हो जाएंगे। एंड इस तरीके से पूरे ऑर्डर्स बनाते बनाते हालत खराब हो गई आज तो। एंड में मुझे भी भूख लग जाती है और मेरे को लगा कि पिज्जा ट्राई कर लेना चाहिए, बहुत टाइम हो गया मेरे को पिज्जा खाए हुए। तो मैंने खुद के लिए एक पिज्जा बनाया। तन्नू की तबीयत खराब थी तो वो पिज्जा नहीं खा सकती थी, इसलिए वो पूरा पिज्जा मेरे को ही अकेले को खाना था और मेरे को बड़ा मजा आ रहा था। और वहां पर एक सीन बन गया, जैसे ही मैंने पिज्जा को देखकर कैमरे में एक्सप्रेशन दिए, मम्मी मेरे को देख के हंसने लगी कि क्या बकवास कर रहा है तू, कैमरे में देख के खुद से बातें कर रहा है, खुद से कुछ खुश हो रहा है। मैंने कहा कैमरा में एक्सप्रेशन दे रहा हूं मैं और कुछ नहीं कर रहा। तो फिर मम्मी ने खाना खाया और मैंने की पिज्जा पार्टी। तो इसी तरीके से ऑर्डर बनाते बनाते आज पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला। एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जिन्होंने भी बाहर से ऑर्डर किया या कहीं से भी ऑर्डर किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज का दिन मेरी लाइफ का बेस्ट डे था क्योंकि आज हमारी सेल भी अच्छी हुई। बस ऐसे ही दिन निकल गया और ये था आज का व्लॉग। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।